अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना बायोकेमिस्ट्री का नया टॉपिक, वो है प्रोटीन और अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म। अब प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ से आता है, कैसे आता है, इस चीज के बारे में हम लोग एक तो देखेंगे, और दूसरी चीज के अमीनो एसिड्स जो है वो मिलकर हमारे पास प्रोटीन बना रहे होते हैं। अमीनो एसिड्स जो है वो इसके बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के। अब ये अमीनो एसिड्स जब लिंक करते हैं एक दूसरे से तो वो लिंकेज कहलाती है आपकी पेप्टाइड लिंकेज, और वो पेप्टाइड लिंकेज मिलकर एक प्रोटीन बनाती है। अब हमारी बॉडी में जो है ना वो 20 अमीनो एसिड्स नून है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो प्रोटीन के अलग अलग मॉलिक्यूल्स बना रही होती है। अलग तरीके से सीक्वेंस मैटर करती है आपके अमीनो एसिड के किस सीक्वेंस में वो जो है कंबाइन हुआ है, जिस सीक्वेंस में वो लिंक हो गया उस सीक्वेंस के हिसाब से एक प्रोटीन फॉर्म होता है। वो कौन से होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स होते हैं, इनके बारे में हम आगे वीडियोस में अपनी देखेंगे। अच्छा, अब अमीनो एसिड्स की सोर्सेज क्या है, मतलब कि अमीनो एसिड आ कहाँ से रहे, तो वो हमारे पास प्रोटीन के डाइजेशन से और डिग्रेडेशन से आ रहा है, ठीक है। अब डाइजेशन कैसे हो रही है और डिग्रेडेशन, हम कोई भी प्रोटीन अगर अपने अपने अंदर लेते हैं तो वो प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होता है, और वो डाइजेस्ट होने के बाद डिग्रेड होता है, यानी कि टूटता है अलग अलग अमीनो एसिड्स में, ठीक है। अमीनो एसिड्स उसके बन जाते हैं और वो जो है डिग्रेडेशन हो जाती है आपके अमीनो एसिड्स की। नेक्स्ट हमारी बात आती है कि यूजेस क्या है अमीनो एसिड्स के। अब अमीनो एसिड्स के जो यूजेस है तो सबसे मेन यूज तो ये है कि भाई बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे प्रोटीन का, यानी कि हमारी बॉडी को अगर किसी और प्रोटीन की जरूरत है तो सबसे पहले ये प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होगी, उसकी डिग्रेडेशन होगी, देन ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, ये अमीनो एसिड जो है सीक्वेंस अपना चेंज करके बनाएंगे और फिर अगेन ये जो है प्रोटीन बना देंगे, ठीक है। अब यूजेस क्या है अमीनो एसिड के, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के। इसके अलावा जो है ये सोर्स है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में, इसलिए क्योंकि ये जो है ना नाइट्रोजिनस बेसिस बनाती है। अब ये नाइट्रोजिनस बेसिस किस काम की, नाइट्रोजिनस बेसिस जो है आपके डीएनए और आरएनए में मौजूद होती है। आपका डीएनए और आपका आरएनए जो कि मेन सोर्स है आपकी बॉडी का, आपकी बॉडी की एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, ये चीज बना रही होती है। उसके अलावा ये जो है एक मेटाबॉलिक फ्यूल के तौर पर भी काम कर रहा होता है, यानी कि क्योंकि ये जो है ना आपके जो अमीनो एसिड और प्रोटीन है वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होते, ये कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं मेटाबॉलिक फ्यूल, यानी कि कोई ना कोई एटीपी या फिर जीडीपी बनाने में काम आ जाते हैं। अच्छा, प्रोटीन जो है ना वो 3 टाइप के होते हैं, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल और सेमी एसेंशियल। एसेंशियल अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं जो आपकी बॉडी में बन रहे हैं, नॉन एसेंशियल जो कि आप डाइट के थ्रू ले रहे हैं, और सेमी एसेंशियल जो कि आप डाइट के थ्रू भी ले रहे हैं और आपकी बॉडी भी फॉर्म कर रही है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स की, अगर बात करें कि इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स क्या करते हैं, तो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स आपके जब डाइजेस्ट हो गए, यहाँ पर आपके डाइजेस्ट हो गए, ठीक है, देन डिग्रेडेशन होगी, ये होने के बाद जो है ना ये आपके अमीनो एसिड्स में फॉर्म हो जाते हैं इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स। अब ये अमीनो एसिड्स का जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ इस तरीके से है, ये कार्बन स्केलेटन है, ठीक है, ये जो है ना ये कार्बन स्केलेटन है, और ये जो है आपका अमोनिया है, ठीक है। अब ये जो कार्बन स्केलेटन है ना, ये कार्बन स्केलेटन क्या करता है, अल्फा कीटो एसिड्स में चेंज हो जाता है। अल्फा कीटो एसिड्स कौन से, जो कि सिट्रिक साइकिल में अगर इसके कॉमन एग्जांपल हम देखें तो टीसीए साइकिल में अल्फा कीटो ग्लूट्रेट एसिड हमारे पास मौजूद था, ये हमारी एक कॉमन एग्जांपल है अल्फा कीटो एसिड्स की। ये कीटो एसिड्स जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल में यूज होते हैं, और सिट्रिक एसिड साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट कौन सा था हमारा, ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में हेल्प करता है, जो कि ग्लूकोज दे रहा होता है, यानी कि बात सिंपल से आगे की ये एज अ मेटाबॉलिक फ्यूल हेल्प कर रहा है। मेटाबॉलिक फ्यूल क्या है, ग्लूकोज, यानी कि एनर्जी दे रहा है हमारी बॉडी को, ठीक है। सेकंड चीज हमारी आ जाती है NH4 यानी कि अमोनिया आइन। तो ये अमोनिया आइन क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएगा, अमीनो एसिड्स में हेल्प करेगा बनाने में दोबारा जहां पर जरूरत होगी। उसके अलावा जो है वो कार्बोमाइल फॉस्फेट बनाता है। अभी कार्बोमाइल फॉस्फेट क्या चीज है, ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि यूरिया साइकिल में इस्तेमाल हो रहा है, यूरिया साइकिल का प्रीकर्सर है। अब ये यूरिया साइकिल का प्रीकर्सर क्या है, कैसा है, क्यों है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अभी नेक्स्ट वीडियो तक आप जुड़े रहिएगा, आपको जरूर समझ आएगा कि यूरिया साइकिल क्या चीज है, ठीक है। उसके अलावा यूरिया की एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा होता है। अभी यूरिया की एक्सक्रीशन क्यों होती है, किस लिए जरूरी है, ये सब भी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।